throwing out everybody, followed by another dictator throwing out everybody, following by a third dictator throwing out everybody. Original constitution did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Right. Why you gave it no importance? Either say we support dictatorships. हैंग और ऐसे नहीं होगा ना। आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे, या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं। मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से। अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रोफिलिगेट अमीन वगैरह। चलिए आदि जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है। प्लीज आप देखिए ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? ताहयात नाअहली का उसूल तो समीउल्लाह बलोच केस में तय किया गया। अगर हम समीउल्लाह बलोच केस और सेक्शन 232 को गलत कह दें तो नाअहली तो एक दिन भी नहीं रहेगी। कोई सच्चा है या नहीं, ये उसूल तो ट्रायल के बाद ही तय हो सकता है। एक फौजी आमिर आकर सबको उठाकर बाहर फेंक देता है। 62-63 का इत्तलाक फौजी आमिर ने खुद पर क्यों नहीं किया? चीफ जस्टिस के 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स कहा, यहाँ तरामीम भी गन पॉइंट पर होती रही। डिक्टेटर के सामने यहाँ कोई बात नहीं करता। तौबा और राह रास्त पर आने का तस्वुर तो इस्लाम में भी है। इस्लाम में गुनाहगार को माफ भी किया जाता है। इलेक्शन सर पर हैं, इस मसले को जल्द हल करना है। Now we just need to understand whether at all the fact that the disqualification stands can continue forever, and if that disqualification was taken into a criminal proceedings and he went through age 63 age and went through a actual conviction, he comes back, and there are a number of other offences where he commits even a heinous crime, he comes back. संगीन जराइम में मुलविस अफराद सजा काटकर इलेक्शन के लिए अहल हो जाते हैं। पार्लियामेंट ने नाअहली की सजा 5 साल तय की। नाअहली केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, सवाल किया कि गद्दारी, ज्यादती और कत्ल के इल्जाम का सामना करने वाला इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन मामूली खता पर नाअहली ताहयात है। वकला ने दलाइल दिए। 5 रुकनी बेंच ने अल्लाह दीनू फैसले पर इन्हिसार करके 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली मुतारिफ कराए। जो रिजर्व सीट है जो पूरे मुल्क में 227 है, उसमें 70 सीटें नेशनल असम्बली और बाकी सीटें प्रोविंशियल असम्बलीज की हैं। जो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से स्केड्यूल में चेंज करके रखा कि आखिरी दिन 13 तारीख तक है। क्योंकि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बनने के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं भले के निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे हमें सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा था कि अहम तरीन मामला है, हमारी भी यही इस्तदा है। स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, टिकट तकसीम करना है, उम्मीद है भले का निशान हमें ही मिलेगा। लतीफ खोसा बोले मुल्क को चौथी मरतबा लूटने की तैयारी हो रही है। मुखालफिन का मकसद पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम रखना। इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने है। कासात की जांच पड़ताल के दौरान जुल्म किया गया। ये लोग बानी पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा जेल में रखना चाहते हैं। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। हम हर शख्स को मुफ्त और मियारी जो सेहत के इलाज है वो दिलवाना चाह रहे हैं। खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था इस मुल्क के साथ। वजीर आजम रहा 4 साल, एक भी उसने घर नहीं बनाया। मैंने वादा किया कि मैं इनका घर बनाऊंगा। सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूं उन सैलाब मुतासरीन के लिए। बिलावल भुट्टो का रायबंड में जलसा, नून लीग निशाने पर, कहा दिल की तकलीफ होती है तो ये लंदन भाग जाते हैं। क्या रायबंड में मुफ्त और मयारी इलाज का इंतजाम है? 8 फरवरी को इनको दिल की तकलीफ होनी है, इनके लिए रायबंड में दिल का अस्पताल बनाएंगे। पीटीआई ने 50 लाख घर बनाने का कहा, एक घर ना बनाया। हमारा मुकाबला नून लीग या पीटीआई से नहीं, महंगाई बेरोजगारी से है। पीपल्स पार्टी हर हल्के से इलेक्शन लड़ेगी। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहा हूँ। आवाम से वादा है मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत देंगे। हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे।
नून लीग ने लाहौर में अपने ही बड़े बड़े सियासी बुर्ज उल्टा दिए। अयाज सादिक, राना मशहूद, मरगूब अहमद और राना मुबशर कौमी असेंबली की टिकटों से महरूम। सरदार नसीर भुट्टा, वहीद आलम खान भी क़यादत को कायल करने में नाकाम। सरदार अयाज सादिक और राना मुबशर को ज़िमनी इंतखाबात में एडजस्ट करने का फैसला। अयाज सादिक को सेनेट की टिकट भी ऑफर किए जाने का इम्कान। लाहौर से कौमी असेंबली की 14 में से। नैब से सजायाफ्ता सियासतदानों के लिए नई मुश्किल। नाअहली की मुद्दत फिर से 10 साल होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल किया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सबन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक DGISI ने फैजाबाद धरना कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। इख्तियार सब के लिए MKM ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम इंसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। 25 करोड़ आवाम को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने सूबाई फंड्स का मामला भी उठा दिया। बोले, लोगों को महरूम करेंगे तो दहशतगर्दी की फैक्ट्रियाँ तैयार होंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, पाकिस्तान आज कई बहरानों का शिकार है, सबको मिलकर चलना होगा। 50 साल में आइन ने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। आइन में कुछ बुनियादी तरामीम की ज़रूरत है। फारूक सत्तार ने कहा, हर पाकिस्तानी को जिंदा रहने का हक मिलना चाहिए। एपलेट ट्रिब्यूनल ने मुख्तलिफ हैवी वेट्स को क्लियरेंस देती। रिटर्निंग अफसरान के कासात मुस्तरद करने के फैसले उड़ा दिए। NA-55 से राजा बिशारत के कासात मंजूर। अटक से ईमान ताहिर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। कराची से फिरदौस शमीम नकवी को रिलीफ मिल गया। NA-75 से जुल्फ़िकार दस्ती के कासात मंजूर। कुरैशी खानदान की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म कर दिए गए। सब्ताइन खान के PP 88 मियावाली से कासात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वालों की अपीलों पर समाअत जारी। बानी PTI की अपील समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग अफसर मियावाली को नोटिस जारी। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। NA-56 और 57 से शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने मेरी नाअहली का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। असली और नस्ली हूँ, कभी किसी के खिलाफ बयान दिया ना साजिश की। आरोज के फैसलों के खिलाफ एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों के अंबार लग गए। हाई कोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल में 1088 दरखास्तें दायर। लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में 624 अपीलें दायर। हाई कोर्ट बेंच मुल्तान में 219 दरखास्तें पहुंच गईं। बहावलपुर में 81 और रावलपिंडी में 164 अपीलें दायर। पेशावर में मजमूई तौर पर 171 गुजारिशात दायर की गईं। तोशाखाना केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बानी PTI के अहले खाना अदालत में मौजूद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल जारी। उधर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत। जरदारी और गैलानी की हाजिरी की दरख्वास्त दायर। महंगाई के मारे आवाम को एक और बड़ा झटका। एक माह के लिए बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मौजूदा इजाफा बिजली सारिफीन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 ने खतरे की घंटी बजा दी।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इन एक्शन। बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। शरपसंदों का शुमाली वजीरिस्तान में वारमी रैली में चेक पोस्ट के करीब धमाका। बकरियां चुराने वाले मासूम बच्चे निशाना बन गए। तीनों बच्चे जाँ बहक हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। दीर लॉयर में जुल्म की दास्तान रकम। घर से लापता 5 साला बच्ची की लाश मिल गई। डॉक्टर्स ने बच्ची से ज्यादती का खदशा जाहिर कर दिया। बच्ची 1 रोज कबल घर से लापता हुई थी। गाजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। कई माह से जारी बारूद की बारिश थम ना सकी। मजीद 125 फलस्तीनियों ने शहादत का जाम पी लिया। इसराइली गैरकमाली को रिहा कराने की कोशिश में मार दिया गया। शहादा की मजमूई तादाद 22,637 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग कर दी गई। अब तक 324 से ज्यादा शहादतें रिपोर्ट हो चुकी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मुफ्त और मयारी तालीम पर तवज्जो देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क के हर बच्चे की तालीम तक रसाई यकीनी बनाएंगे। सईद गनी कहते हैं फहमीदा मिर्जा ने कागजात में कर्जों का जिक्र न करके हकायक छुपाए। क्या स्टेट बैंक का काम किसी की सहूलतकारी करना है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स में 231 पॉइंट्स की कमी के बाद 7 पॉइंट्स का इजाफा। उधर अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हो गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लद्दाख के इलाके लेह में पारा -11 तक गिर गया। स्कर्दो में -10, गिलगित और कालाम में -5 रिकॉर्ड। शिमाली इलाकों में बर्फबारी ने निजामी जिंदगी जमा दिया। पंजाब के बेशतर शहरों में यकबस्ता हवाओं का राज। आइंदा 2 रोज गहरी धुंध मुतवक्के। पारा मजीद गिरेगा। कोयटा, चमन, चागी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज से हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। Nice drive. That will feel nice. Edge dropped. A simple catch. This time he targets up and over mid-on. Edge and in the gap. Got it! And indeed it is taken. 47. Oh, there's some interest behind the wicket. Kawaji doesn't want to look at the umpire. सिडनी टेस्ट का दूसरा रोज। शाहीन कैंगरूज को टफ टाइम न दे सके। 2 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने 116 रन बना लिए। बारिश और खराब रोशनी के बायस खेल रोक दिया गया। डेविड वार्नर करियर के आखिरी मैच में लंबी इनिंग न खेल सके। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर 34 रन बनाकर सलमान आगा का शिकार बने। उस्मान ख्वाजा को 47 रन पर आमिर जमाल ने दबोच लिया। लबुशेन और स्टीव स्मिथ क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 197 रन दरकार। तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट। 1.5 दिन में मैच का फैसला हो गया। भारत ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में हरा दिया। 79 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। पहले रोज 23 विकेटें गिरी। PIC लाहौर की स्टेट ऑफ द आर्ट नई इमरजेंसी का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अपग्रेड होने वाली इमरजेंसी का तफसीली दौरा।
सहूलियात का जायजा लिया। कहा PIC की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन से पूरे पंजाब को फायदा होगा। PIC में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब भी बना रहे हैं। सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले पड़ गई। अमेरिका और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। मोदी सरकार ताल्लुकात खराब होने का एतराफ भी कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दिफाई मुआहदों पर पेशरफ्त सुस्त पड़ गई। बाइडन ने हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया का दावतनामा भी ठुकरा दिया। मोदी सरकार ने क्वाड ग्रुप का इजलास मुलतवी कर दिया। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी का भारत को तशवीशनाक मुल्क में शामिल करने का मुतालबा। मोदी सरकार पुराने इत्तेहादी रूस से भी हाथ कर गई। यूक्रेन जंग में भारतीय साख्ता असलहे के इस्तेमाल का इंकशाफ। वीडियो में यूक्रेनी फौज के हाथों हिंदुस्तानी साख्ता असलहे की मौजूदगी ने तहलका मचा दिया। यूक्रेन से मिलने वाले मखसूस असलहे की तैयारी हिंदुस्तान में होने का काफी इम्कान। इन पाकिस्तान हमारे साथ टेनिस स्टार एसामुल हक मौजूद हैं। उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत जब इंडियन क्रिकेट टीम के चेयरमैन आ सकते हैं, प्रेसिडेंट आ सकते हैं पूरे अपने कंटिजेंट के साथ, तो आप टेनिस टीम भी भेज सकते हैं। बिल्कुल। एंड अल्लाह का बहुत बहुत करम है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान ऑलरेडी कि किसी इंटरनेशनल फोरम पे, स्पेशली स्पोर्ट्स फोरम के ऊपर इंडिया के जगह पाकिस्तान के फेवर में कोई रिजल्ट आया है। डेविस कप की मेजबानी का एजाज पाकिस्तान के नाम। टेनिस स्टार एसामुल हक बने एक्सप्रेसो के मेहमान। कहते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारत के मुकाबले पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुनैरा खान की भी एक्सप्रेसो में शिरकत। इंटेलिजेंस में ख़वातीन के किरदार पर तहकीक करने वाली पहली जनूबी एशियाई खातून बन गई। She is an intelligence and security expert, live right now with us all the way from UK. Zunaira, welcome to Expressway and good morning. ये subject obviously मेरे सामने आया and I just looked into it in detail and it actually excited me कि इसके जो prospects थे further. Then मैंने इसमें further भी जब research की तो इसमें women का जो था एक role, obviously हमारे मुल्क में कम लड़कियाँ, कम लोगों ने opt किया हुआ। अमेरिका में सजा सुनाने पर मुजरिम ने खातून जज पर हमला कर दिया। वाक़या अमेरिकी शहर लास वेगस के कोर्ट रूम में पेश आया। खातून जज मुलजिम को कसूरवार ठहराते हुए सजा सुना रही थी। मुजरिम ने जज के बेंच के ऊपर छलांग लगाकर हमला कर दिया। मारूफ शेफ और माहिर उमूर खाना जुबैदा आपा को पिछले 6 साल बीत गए। इनके टोटके आज भी मशहूर, हर किसी से शफकत से बात करने का अंदाज हमेशा याद रखा जाएगा।